दोस्तों, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री, नाम तो जानते ही होंगे आप, श्री 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 नरेंद्र मोदी जी का ये वाला बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताते हैं कि परिवारवाद देश के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह है। वाकई बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। परिवारवाद के नुकसान इनसे ही सुन लीजिए आप। परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला घोंटता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वैसे साथियों, मैं जब परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक बयान है। मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बात कर रहा हूं, वैसा प्रचार होता है। मैं देख रहा हूं कि जो लोग परिवारवाद की मेरी व्याख्या में सही बैठते हैं वो मुझसे भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। देश के कोने कोने में ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कथनी और करनी में बेहद फर्क आ जाता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे तमाम और पार्टियां हों। अब देखिए, प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि परिवारवाद से कितना नुकसान होता है, लेकिन परिवारवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अमित शाह के शहंशाह जय शाह हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष है। लोग सवाल पूछते हैं कि भैया उन्होंने क्रिकेट में कौन सी ऐसी उपलब्धि हासिल की थी कि उन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया। तब सब चुप हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं जय शाह, और अब प्रधानमंत्री परिवारवाद पर लेक्चर देते हुए नजर आते हैं। चलिए, परिवारवाद की बात हो ही रही है तो कर्नाटका चुनाव आ रहा है, कर्नाटका चुनाव की भी बात कर लेते हैं। हालांकि कर्नाटका चुनाव से पहले जैसे ही बीजेपी ने अपनी लिस्ट आगे प्रसारित करी, जैसे ही बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, वैसे ही सतीश आचार्य जी ने अपने कार्टून के माध्यम से दिखा दिया कि भैया देख लो क्या है आपका असली रूप। खैर, मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई अपने पारंपरिक शिवगांग सीट से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र शिकारीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सीएम हैं वो, और उनके बेटे को तो चुनाव में सीट मिलनी ही चाहिए थी। विधायक उमेश कट्टी के बेटे निखिल कट्टी को उनके पिता की पारंपरिक सीट पर टिकट दे दिया गया है। चाचा उमेश कट्टी को भी बगल की चकौड़ी सदलगा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया गया है। एमपी उमेश जाधव के बेटे को भी बीजेपी की कृपा मिल चुकी है। एमपी तेजस्वी सूर्या के रिश्तेदार को भी बीजेपी की कृपा मिल चुकी है। बुलाड के पुत्र को टिकट मिल चुकी है। श्रीनिवास के दामाद को टिकट मिल चुकी है। झरकी होरी के परिवार पर तो असीम कृपा बरसी, कई टिकटें मिल गई। अब ऐसे में अमित शाह के शहंशाह जय शाह का जिक्र कैसा ना होता। वहीं राजनाथ सिंह जो आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, उनके सुपुत्र विधायक पंकज सिंह को तो हम सब जानते हैं। ऐसे में विधायक से लेकर बड़े बड़े पदों तक हमारे बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े पुत्र शुमार हैं, और हमारे प्रधानमंत्री परिवारवाद की बातें बताते हैं। परिवारवाद कितना नुकसानदेह है ये बताते हैं। दोस्तों, परिवारवाद बेहद नुकसान है, लेकिन ये सिर्फ तब नहीं होता जब दूसरे पार्टियों में हो रहा हो। ये तब भी होता है जब आपके पार्टी में कई बड़े नेताओं के कई बड़े बेटों को टिकट दे दिया जाए या किसी बड़े पद पर बिठा दिया जाए। तो दोस्तों, परिवारवाद के नुकसान तो आपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सुन ही लिया है। अब चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी की बात करें, पार्टी तो पार्टी है, और पार्टी अगर बीजेपी है तो भी तो वही नुकसान होते हैं। दोस्तों, समझना और जानना आपको जरूरी है कि कौन सी पार्टी से कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की सत्ता लगातार जारी है। हमारे केंद्र में बीजेपी बैठे हुए हैं, और इसका नुकसान और फायदा किसको मिल रहा है ये आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत चर्चित नाम है जय शाह। जय शाह का नाम हर जगह चर्चा में आया जाता है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री भरी सभा में, इनका कॉन्फिडेंस देखिए, भरी सभा में खड़े होकर कहते हैं कि परिवारवाद के नुकसान क्या कुछ होते हैं। परिवारवाद के नुकसान होते ही हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और समझना चाहिए कि परिवारवाद की वजह से उनको कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है। हालांकि कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो सबसे भ्रष्ट से लेकर सबसे अमीर
कैंडिडेट पर चुनाव के टिकट की असीम कृपा बीजेपी द्वारा बरसाई गई है। और यही नहीं, कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने भी इस मैदान में कोई हाथ हल्का नहीं छोड़ा है। सबके हाथ भारी हैं दोस्तों। कर्नाटका चुनाव का रिजल्ट क्या कुछ होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा बजाना बिल्कुल ना भूलिए और हम जैसे छोटे और अच्छे सच्चे पत्रकार को समर्थन देना बिल्कुल ना भूलिए।